हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करेंगे, जो कि 21 जनवरी यानी थर्सडे की वर्कशीट है, गुरुवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी, टिकट एल्बम भाग 2 और हिंदी विषय की क्लास 7 और क्लास 8 की वर्कशीट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे, तो ये हमने अपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम के 25 रुपए में खरीदना चाहा था पर राजप्पा ने नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसकी एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो अब क्या हुआ, अब नागराजन का जो एल्बम था, टिकट एल्बम था, उसकी ज्यादा पूछ हो रही थी और उसकी एल्बम के सामने राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था। मतलब कोई उसको उतना भाव दे ही नहीं रहा था क्योंकि नागराजन के पास बहुत तरीके की टिकट थी। पहले राजप्पा की एल्बम के लड़कों में काफी तारीफ होती थी। सब उसके एल्बम के एक आगे पीछे एकदम घूमते रहते थे मधुमक्खी की तरह। अब उसे पूछने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे हमें बताया गया पैसेज में कि कैसे राजप्पा ने अपने सारे एल्बम के जो टिकट थे वो जमा किए थे। वो सुबह 8 बजे घर से निकलता था। फिर वो 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट के बदले एक फिनलैंड का लेता था, 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले एक रूस का लेता था। तो जैसे तैसे करके उसने बहुत सारे टिकट जमा किए थे एल्बम में। पर अब उसके एल्बम में वो बात नहीं थी जो कि नागराजन के एल्बम में थी। तो ये कह सकते हैं कि उसके एल्बम की तुलना सब नागराजन के एल्बम से करने लगे थे और सब कहते थे कि राजप्पा का एल्बम अब फिसड्डी हो गया है। तो बस यही थी हमारी पैसेज आज का। तो बस यही था हमारा आज का पैसेज। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट है? तो ये हमने अभी पढ़ा है गद्यांश में। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस और कनाडा। तो इन सारे देशों की टिकट जो है वो राजप्पा के टिकट एल्बम में है। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सभी लोगों को नागराजन का एल्बम ज्यादा अच्छा लगने लगा था। तो अब कोई क्यों बात नहीं करना चाह रहा था? क्योंकि अब उन सब लोगों को नागराजन का एल्बम ज्यादा अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? मतलब राजप्पा को कैसा लगा? राजप्पा का मन दुखी हो गया और अब उसकी शान कम हो गई। यहाँ काम गलती से हो गया है, ये आप कम कर लेना। शान कम हो गई। तो जब नागराजन का एल्बम राजप्पा के एल्बम से ज्यादा फेमस हो गया तो वो बहुत दुखी हो गया था राजप्पा और उसकी शान कम हो गई। चौथा प्रश्न है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो दी हुई कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे, वो आपको छांट करके यहाँ पे लिखने हैं। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? चबेना, पगडंडियां, बड़बड़ाया, ठहाका, विसड्डी आदि। तो इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कहानी में जो आपने पहली बार सुने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं?
अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि रजप्पा और नागराजन के कक्षा के जो बाकी विद्यार्थी थे वे एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वो सिर्फ रजप्पा और नागराजन की एल्बम को क्यों देखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे और उन्हें नए काम का शौक नहीं था। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी चीज अचीव करते हैं, कोई भी चीज हासिल करते हैं तो उसके लिए परिश्रम लगता है। तो उसी तरह से रजप्पा और नागराजन के कक्षा के जो विद्यार्थी थे वे परिश्रम नहीं करना चाहते थे इन दोनों की तरह, इसलिए वो एल्बम उनके पास नहीं थे। वो सिर्फ उनकी एल्बम देख करके ही खुश होते थे, उनमें इतना शौक नहीं था कि वो अपने खुद की एल्बम तैयार कर। तो बच्चों, बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपके प्रश्न भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।